one's for you. जय भीम। सही चीज कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट हमको बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि आप लोग सब और हम सब मिलके ये बाबा साहेब ने जो समता का रथ जो चलाया है और बाबा साहेब का प्रबुद्ध भारत बनाने का ये जो सपना है, उसको संकल्प है, उसको हम लोग पूरा करें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस धम्म चक्र को रुकने ना दे, ना ही पीछे जाने दे, इसको आगे लेके जाना है और सही दिशा में लेके जाना जरूरी बहुत जरूरी है। तो दिशा की बात जब कर रहे हैं, लेट अस नाउ गेट टू टुडेज ओकेजन। बिल्कुल। आज का जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, ये इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि आज ही के दिन बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त ये बताई थी। ये जैसे कि वृत्तांत ने कहा, ये पहला सुत्त था एंड बुद्ध ने बहुत दिनों के बहुत महीनों के तपस्या के बाद, यू कैन से इनफैक्ट ही हैड बीन ऑन अ सर्च फॉर ट्रूथ। सच क्या है, वाई डू वी लिव, ये सब जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस है। तो हाँ, बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी हम लोग सुत्त के और डिस्कशन में घुस रहे हैं ना। बिल्कुल। हम लोग आज का जो दिन है धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, और आज के दिन जो सबसे बड़ा बात हुआ और आज हम लोग बोल रहे हैं और हम लोग बोलते हैं कि सबसे बड़े क्रांति, मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति आज ही के दिन हुई है क्योंकि आज ही के दिन दुख निरोध का मार्ग हमको मिला है, दुख खत्म करने का मार्ग मिला है। उससे पहले बहुत सारी बातें हुई पर आज के दिन बहुत बड़ी क्रांति हुई है। हमको इधर उधर क्रांतियों में कंफ्यूज नहीं होना है और हमको बाबा साहेब की दी हुई क्रांति को हमको समझना है, बहुत जरूरत है। इसलिए हम लोग ये काम जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये सब करने का कि सही क्रांति को हम लोग समझे। सही क्रांति बुद्ध ने आज सच में दिया है, धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त देके दुनिया को। तो ये आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ प्लीज बिल्कुल प्रोसीड। तो ये जो सुत्त है, इसका अगर हम ओवरव्यू दे, ठीक है, कि ये सुत्त क्यों इम्पोर्टेंट है, बुद्ध ने ऐसा क्या कहा था इस सुत्त में। तो बुद्ध ने जो इतना मेडिटेट किया, जो उन्होंने इतनी थिंकिंग की, मेडिटेशन का मतलब होता है चिंतन, राइट। तो उन्होंने जो इतना चिंतन किया, इससे उनको जो सार मिला, जिससे उन्होंने दुख को खत्म करने का निवारण, दुख निवारण का जो एक मार्ग है, उसको बुद्ध ने निकाल खोजा। तो ये मार्ग क्या था, ये पहली बार बुद्ध ने कहा था धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त में, नहीं प्लेस, ये सारनाथ में कहा है। तो ये जो है सारनाथ, आज के दिन में उसको हम सारनाथ बोलते हैं। उस स्तूप को आज वहाँ पे स्तूप बनी हुई है जो अशोक ने बनवाई थी, धम्मेक स्तूप उसका नाम है धम्मेक स्तूप। और एक थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, आप लोग कभी प्लान करके जरूर सारनाथ जाइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और खासकर इस समय में जब बारिश होती है और हरी घास उगती है नई और ठंडक होती है हल्की सी, बहुत खूबसूरत लगता है सारनाथ का जो पूरा वातावरण माहौल होता है। और सारनाथ में बहुत अच्छा सेलिब्रेशंस होता है। सारनाथ में हर देश की एक विहार है और सारे लोग मिलके आके इस दिन को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग गए थे वहाँ पर, हमने इस सेलिब्रेशन का पार्ट किया था और इसको एंजॉय किया था। बहुत सारे दोस्त भी बनाए थे। हाँ, बहुत सारे लोग थे। तो बहुत अच्छा होता है सारनाथ, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत, ये आपको बहुत अच्छा मतलब आप, और वहाँ पे धम्म चक्र जो ओरिजिनल धम्म चक्र है, जिससे हमारे इंडियन सिंबल जो है, तो क्या बोलते हैं अशोक, लायन कैपिटल, वो जो ओरिजिनल वाला है नेशनल सिंबल, वो वहाँ पे है। और आज तक उसकी जो चमक है वो किस चीज से बना है, किस टाइप के पत्थर से बना है, इट इज जस्ट सो मैजिकल। उसकी चमक आप आज भी देखेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फुल मून में वो कैसे चमकता होगा। अशोक ने, सम्राट अशोक ने क्या सोच के उसको बनाया होगा। हाँ, ये आज जो हम भी देख रहे हैं, हमको जो धम्म का ये जो वारसा मिला है, वो सम्राट अशोक अगर नहीं होते तो हमको नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता। बिल्कुल। सम्राट अशोक को हमारी तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट्स कि उनके वजह से आज हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का। हमको ये सुत्त मिला, इतने सारे स्तूप बनाए, इतने सारे कैपिटल स्तंभ उन्होंने बनाए, हमारे देश को जो पहचान दी, हमारा देश पहचान
पहचाना जाता है बुद्ध से और इस नेशनल सिंबल से, कैपिटल जो 4 शेर है, चारों दिशाओं में दहाड़ रहे हैं और उसके सिर के ऊपर चमकता है धम्म चक्र। आप जाइएगा म्यूजियम में, वो बहुत सुंदर रखा हुआ है। एक्चुअली वो जो सिंबल जो है वो हमको दिखता है 4 सिंह का, पर उसके ऊपर में सच में वो चक्र था और वो धम्म चक्र है। बिल्कुल, वो हमारा नेशनल सिंबल है। तो आप लोग, बात यही थी कि आप लोग जरूर जाइए और देखिए सारनाथ में। सारनाथ बहुत खूबसूरत। लोग बनारस जाते ही है तो बनारस से हार्डली कितना आधा घंटे का भी डिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ जाके जरूर देखिएगा। बिल्कुल। और उस टाइम पे जब बुद्ध ने ये सुत्त कहा था, एक्सप्लेन किया था, उस टाइम पे इसको इसी पतन कहते थे। हाँ। और उस एरिया को डियर पार्क कहा जाता था। इसी पतन, वो ऋषि के पतन से वो पुराना, हाँ वो है, वो पाली में उसका एक मीनिंग है। बट द प्लेस वाज कॉल्ड इसी पतन नियर वाराणसी। एंड वो इस एग्जैक्ट जो जगह थी वो एक फॉरेस्ट में था जिसको डियर फॉरेस्ट या डियर पार्क कहा जाता था। और वहाँ पे बुद्ध ने पहली बार जो है 5 भिक्षुओं को धम्म के बारे में बताया, और या तो आप कह सकते हैं दीक्षा दी। हाँ, ये 5 भिक्षु जो थे वो थे कौंडिन्य, अश्वजीत, महानाम, कश्यप और भद्दुक। ये 5 पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ बुद्ध। हाँ, जिनको धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त का पहला टीचिंग मिला। ये 5। तो हम लोग बात करते हैं क्या है धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त। यस, तो धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त अगर ऊपर से देखा जाए तो इसमें मेन जो कंपोनेंट्स है वो 3 है। हाँ, बिल्कुल। तो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये 3 कंपोनेंट्स है धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त के। हम लोग आज का जो मेन है, सबसे मेन सब्जेक्ट आज का जो है धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त। ये सुत्त इतना क्रांतिकारी है, इतना पावरफुल है कि यही सुत्त में बुद्ध के सारे जीवन की टीचिंग्स जो है वो इस सुत्त में समाये हुए है ना। ऐसा ही है ना। तो क्या है ये 3 क्या है, 3 भाग क्या है इस सुत्त के? तो इस सुत्त में पहले तो बुद्ध बात करते हैं कि किस मार्ग को हमको चुनना है। बिल्कुल, राइट। जब हम बोलते हैं कि हम धम्म के पथ पे चलेंगे, या तो मे यू नो वॉक ऑन द पाथ ऑफ राइचियसनेस, तो ये पाथ क्या है वो पहले वो बताते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट में वो इलेबोरेट करते हैं कि इस पाथ को कैसे फॉलो किया जाए। पाथ क्या है वो तो बता दिया, लेकिन सेकंड वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं कि आपको इस पाथ को फॉलो करने के लिए क्या करना होगा प्रैक्टिकली। हाँ, प्रैक्टिस में। तो इसके बारे में बात करते हैं, और इसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं अष्टांगिक मार्ग के नाम से, या तो 8 फोल्ड पाथ के नाम से। एंड थर्डली उन्होंने बात की ये सब चीजें जो है ये क्यों हम बोल रहे हैं पाथ के बारे में या मार्ग के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि दुख है। राइट। तो दुख की जब वो बात करते हैं बुद्ध, तब वो थर्ड पार्ट में आते हैं वेर ही इज टॉकिंग अबाउट द 4 नोबल ट्रूथ्स, या तो जो 4 अर्य सत्य है। और ये सत्य जो है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, नॉट लाइक वन स्पेसिफिक रेस, वन स्पेसिफिक एथनिसिटी, वन स्पेसिफिक कास्ट और क्लास और एनीथिंग, वन स्पेसिफिक रिलीजन। राइट। दुख सब्बे संखारा दुख, ये जो तीसरा भाग है सुत्त का, जिसमें बुद्ध बोल रहे हैं कि सभी दुख है, जाति भी दुख, जरा भी दुख, सभी कुछ दुख है, मरण दुख, भव दुख, सब दुख है। तो इतना सब कुछ दुख है, हम लोग भी फील करते हैं ना। ऐसा कौन इंसान है जिसको दुख नहीं है? ऐसा कौन सा धर्म का इंसान है? क्या बुद्धिस्ट होता है, अगर कोई बुद्धिस्ट धर्म फॉलो कर रहा है तो उसको दुख नहीं है क्या? क्या कोई हिंदू है, क्या कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, क्या उसको दुख नहीं है क्या? तो दुख एग्जिस्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वंस क्लास, वंस क्रीड, वंस रिलीजन। सारे ही लोगों को दुख होता है। तो ये सत्य है। दिस इज व्हाट बुद्धा मेंट। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष का ट्रुथ नहीं है। सबको दुख है। ये सभी, कोई, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बोलेगा कि मुझको दुख नहीं है। सभी को दुख है। इसीलिए बुद्ध जो है वो कोई एक रिलीजियस टीचर नहीं है जिन्होंने एक रिलीजन का प्रस्थापना किया। उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग दिया है, सत्य बोला है। बाबा साहेब बोलते हैं कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर नथिंग बट ट्रुथ।
ट्रुथ एंड ट्रुथ। बिल्कुल। सो ये है तो दुख का ट्रुथ है। हाँ, तो ये ट्रुथ क्या है, एक गाना बीच में गा लेते हैं, ठीक है, कि ये ट्रुथ क्या है। ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही चहिता गाना है जो हम गाते हैं, एही पस्य को। तो बुद्ध ने जब हमको धम्म दिया, जब उन 5 भिक्षुओं को पहले धम्म दिया, तब उन्होंने एही पस्य को, ये जो है इसको यू कैन से प्रैक्टिस में लाए। एही पस्य को का मतलब होता है कि आओ और खुद देखो। बुद्ध ने सोचा कि मुझे जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, मुझे जो बोध हुआ है, वो मैं अपने तक रखूं या ना रखूं, है ना। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, मैं अपने तक रखूंगा तो क्या फायदा होगा, क्योंकि मार्ग तो उन्हें मिल गया है। अगर सच में मुक्ति, लोगों को मुक्ति चाहिए, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। वो बुद्ध की करुणा थी सब प्राणी मात्र के लिए। हाँ। कि करुणा जागी बुद्ध के मन में कि नहीं, ये ज्ञान जो है जिससे सभी लोगों का दुख खत्म हो सकता है, ये मैं अपने तक नहीं रखूंगा, बिल्कुल, ये मैं सबको बांटूंगा और इस मंगल कामना के साथ बांटूंगा कि सबका दुख खत्म। लेकिन उनको फिर लगा कि ये मैं किसके साथ शेयर करूं। तो ये 5 लोग थे जो उनके साथ में पहले। This is the very interesting story which we were discussing that time, that you want to elaborate on it? How it began? Yes. हाँ, तो हाँ, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, तो थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि बुद्ध को लगा कि मुझको किसी को ये धम्म देना है, देशना देनी है, किसी से तो शेयर करना होता है। अभी हम भी जनरली कुछ खुशी की बात होती है तो बोलते हैं किस दोस्त को फोन करूं, किसको बताओ सबसे पहले, तो ये सबका फीलिंग है, पेट में रख नहीं सकते हैं। तो बुद्ध को भी वैसा ही लगा, यानी इतना बड़ा बात था, यानी हजारों सालों में ऐसी बात एक बार होती है कि ऐसे कोई मार्ग मिलता है किसी को जिससे दुख खत्म होता है, इंसान का दुख ही खत्म होगा। कितना बड़ा बात है, लगता बहुत सिंपल है पर बहुत बड़ा बात है, ये क्रांतिकारी बात है। बुद्ध ने ये भी सोचा कि शायद ये नॉर्मल लोगों को समझ ना आए, क्योंकि हो सकता है कि इसको बहुत गहरे तरीके से समझना पड़ेगा। लेकिन ये इनिशियली उन्होंने सोचा कि ये शायद उन्हीं लोगों को समझेगा जो घर छोड़ चुके हैं, हाँ। या तो जिन्होंने परिव्रज ले लिया है, हाँ। या तो जो इस चीज पे ध्यान कर रहे हैं, शायद उन्हीं को समझ में आएगा, क्योंकि ये इतनी गहरी बात है, राइट। लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे और भी लोगों को बताया, और हम जैसे उपासक के तक ये बात पहुंची। हाँ, तो स्टोरी यहाँ थी कि बुद्ध को लगा कि किससे बांटूं, तो बुद्ध को सबसे पहले याद आया कि उनके जो टीचर थे जिन्होंने उनको ध्यान समाधि सिखाई थी, उनका नाम था अलार कलाम। तो बुद्ध का एक ग्रेटिट्यूड था अपने टीचर्स के लिए जिन्होंने बुद्ध को सिखाए थे, अलग अलग जो है विद्याएं, अलग अलग फिलोसॉफी सिखाई थी। तो बुद्ध के मन में ये आया कि मैं सबसे पहले अपना ज्ञान जो है उनसे शेयर करूंगा। तो अलार कलाम के पास में बुद्ध सोचे उनके पास में जाओ, पर उनको पता चला बुद्ध को कि अलार कलाम नहीं है, तो फिर बुद्ध उनको नहीं बता पाए। तो उसके बाद में और भी ऐसे बुद्ध के टीचर्स थे जिनको बुद्ध ने बताना चाहा, पर वो भी उस समय जीवित नहीं थे। तो फिर बुद्ध के माइंड में आया फाइनली कि किसको बताया जाए। फिर उनके दिमाग में आया कि ये जो है हमारे कौंडिन्य, अश्वजित, महानाम, भद्दुक और कश्यप, इनको बताया जाए, क्योंकि बुद्ध को उनके इस जर्नी में जब वो बहुत मेहनत कर रहे थे ये ट्रुथ पाने के लिए, तब इन 5 लोगों ने बहुत हेल्प किया था बुद्ध के साथ में रह के। तो फिर बुद्ध के मन में उनका ख्याल आया और बुद्ध को लगा कि मैं उनको बताऊंगा जाके। तो बुद्ध फिर वहाँ से गया से चल के फिर सारनाथ आए हैं, और सारनाथ आके इस मृगवर्ण में, सारनाथ में ये सबसे पहली बार ये उपदेश दिया, ये लेक्चर दिया, जिसको हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त बोलते हैं, जो कि एक क्रांतिकारी सुत्त है। इसको अगर हम समझे और अगर हम लोग अपने लाइफ में इसको लाए तो बड़ी से बड़ी चीज़ें हो सकती है। पूरा दुनिया का जो है अन्याय खत्म हो सकता है, दुनिया का दुख खत्म हो सकता है, इतना पावर है। बस ज़रूरत है कि जो बाबा साहेब ने हमको मार्ग दिया है उसको अच्छे से समझे। कन्फ्यूजन्स बहुत है, सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करके सीधा सिंपल मार्ग जो बाबा साहेब ने दिया है उसके ऊपर आया जाए, और इस सूत्र से शुरुआत करते हुए समझा जाए कि धम्म क्या है कि नहीं। बिल्कुल। तो हम लोग इस गाने में बात करते हैं कि धम्म क्या है, और धम्म में एक जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि ये कोई एक रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई कास्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये यूनिवर्सल है। और ये जो भी जानना चाहता है, जिसको भी इंटरेस्ट है अपने लाइफ के दुख खत्म करने के लिए, उसको वो कॉल करता है, वो इनवाइट करता है। धम्म बोलता है कि कम एंड सी व्हाट इज धम्मा,
और अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको फॉलो करो, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो इट्स योर फ्री लाइफ, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू, हाँ दिस इज व्हाट फ्रीडम इज। बिल्कुल। तो हम लोग ये गाना है एही पस्सी को, कम एंड सी यू नो हारमोनिका। तो ये बुद्ध कहते हैं कि हारमोनिका नहीं है, अच्छा ये मार्ग है और खुद आके देखो कि ये मार्ग क्या है, डज इट वर्क फॉर यू, कम एंड सी यू नो। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज आपका फीडबैक देते रहिए ताकि हमको भी पता चलते रहे कि कैसे चल रहे हैं। आप लोग प्लीज फीडबैक दीजिए, हम लोग शुरू करते हैं गाना। यही पस्सी को कम एंड सी यू, ताल ताल ताल, यही पस्सी को कम एंड सी यू नो, द टीचिंग्स ऑफ पीस, द टीचिंग्स ऑफ लव, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा is for all who want to be free forevermore. यही पस्सी को come and see you know, the teachings of peace, the teachings of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. So don't just believe, investigate, do not simply accept what you hear or see, not even if uttered by me. So don't just agree, you've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life. Yehi pasi ko come and see you know, the teachings of peace, the teachings of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Yehi pasi ko come and see you know, the teachings of peace, the teachings of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. तो आइए देखते हैं कि what is this, you know, what is the teaching of peace, what is this teaching of love, what is this path that Buddha gave us, है ना? तो फिर से हम लोग तो ये आते क्या? हैं धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त सुत्त पे, के ऊपर। राइट। हाँ, ये So, बहुत जरूरी है ये बात। बिल्कुल। तो धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त ये शुरू किस चीज से होता है? वृतांत, कैन यू टेल अस कि शुरू किस चीज से होता है? ये शुरू होता है दो एक्सट्रीम्स के साथ में। बुद्ध सबसे पहले तो बताते हैं, तो स्टोरी में ये हुआ है कि बुद्ध आए, मृगवन में आए और 5 जो स्टूडेंट्स थे पहले बुद्ध को उन्होंने देखा और उन्होंने बातचीत की बुद्ध से और बुद्ध ने उनको बताया कि मैंने मार्ग ढूंढ लिया है। तो फिर उस बातचीत आगे बढ़ी, डिस्कशन हुआ, ये धम्म चर्चा हुआ, पहली धम्म चर्चा। बिल्कुल। और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से डिस्कस किया जाए। तो बुद्ध बोले कि क्या है, यानी मैं तुमको बताना चाहता हूँ क्या धम्म है। तो ये चर्चा में से फिर बुद्ध ने उनको बताया कि लाइफ जो है वो 2 एक्सट्रीम्स में रहती है। हाँ, ये जनरली देखा गया है कि जो पहले की फिलॉसफीज हुई है। और एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट करना चाहूँगा कि बुद्ध के समय पे ऑलमोस्ट 62 फिलोसफीज थी, पर बुद्ध ने उन सारे विचारों का, उन फिलोसफीज का खंडन किया और बुद्ध ने उन सारी फिलोसफीज को क्रिटिसाइज किया और धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त दिया। तो क्या बोला सुत्त में, जो 2 एक्सट्रीम्स है, बिल्कुल। दो एक्सट्रीम्स के ऊपर में तो तुम अभी प्लीज। अच्छा, ओके प्रोसीड। तो बुद्ध शुरुआत इस चीज से कर रहे हैं कि देयर आर 2 ways ऑफ लिविंग लाइफ, ऑफ डूइंग एनीथिंग। ठीक है, एक है कि आप बहुत ही ज्यादा मजे में कर रहे हो, ऑफ कोर्स बुद्ध ने बहुत अच्छे लैंग्वेज में कहा, ठीक है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट सिंपली कि एक है कि आप प्लेजर ही प्लेजर में आप रह रहे हो। ऐसे ही बहुत लोगों के विचार होते हैं, सिंपलीफाई थोड़ा करता हूँ कि अरे मजे में रहो, क्या है, लाइफ है, खा पी के जियो, मस्त जियो और खत्म हो जाओ, क्या ये फिलोसफी सिंपल बोले तो। हाँ, तो वो एक मार्ग है। हाँ। दूसरा मार्ग है जहाँ पे इट इज द मार्ग ऑफ प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम एनी प्लेजर। तो इसमें जैसे बुद्ध ने कहा है 2 टेक्निक्स ऑफ एसेटिज्म,
मतलब आप जब ध्यान कर रहे हो तो ध्यान करने के जो 2 टेक्निक्स होते हैं, एक है हेडोनिज्म जहाँ पे आपने हर तरीके का प्लेजर लेके आपने देखा कि मुझे शायद कुछ निर्वाणा हाई मिल जाए, या तो आपने अपने आप को सेल्फ मोटिफाई करे कि नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, मैं एकदम कुछ नहीं, ना पानी ना खाना ना कुछ भी, बहुत प्रताड़ना करूंगा अपने शरीर की, मैं अपने मन की, यानी खुद को टॉर्चर करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, खुद को चिमटी करूंगा, खुद को गाड़ के रखूंगा, खुद को काटूंगा ब्लेड से, खुद के बाल उखाड़ूंगा, बहुत जो कुछ भी है। सो लोग भी ऐसे ही जीते हैं, इधर दे लिव इन एब्सोल्यूट प्लेजर और दे लिव इन दे ट्राई टू सेव themselves from pleasure कि नहीं मुझे बचा के रखना है क्योंकि मैं कुछ गलत कर सकता हूँ, या तो मैं ज्यादा प्लेजर में जाऊंगा तो मुझे नरक मिलेगा, राइट। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ये दोनों एक्सट्रीम्स है, हमको एक्सट्रीम में नहीं जाना है। अगर आपको सही मार्ग चुनना है तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड यू हैव टू वॉक ऑन द मिडिल पाथ, जिसको पाली में कहते हैं मध्यम पटिपदा। बिल्कुल। तो मध्यम पटिपदा, इसको क्यों ये जरूरी है, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। जैसे आप लोग आजकल तो बहुत सुनते होंगे कि द एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज अ प्रॉब्लम, है ना ज्यादा फैट खाना चाहिए पर खाना चाहिए, ना ज्यादा स्टार्च खाना चाहिए पर खाना चाहिए, ना ज्यादा आप सिर्फ फ्रूट डाइट पे रह सकते हैं, ये जो भी है। तो इन एनीथिंग एक्सेस जो है, एक्सट्रीम जो है, ये प्रॉब्लमैटिक है। बहुत सही। बनते विजय मैत्रेय का, ये हमारे एक टीचर है विजय मैत्रेय बनते, उन्होंने कल स्टेटस लगाया था, बहुत ही ब्यूटीफुल। इनफैक्ट आज उनका एक टॉक भी लगाया गया है कलर बोर्ड से, देखिएगा कलर बोर्ड पे, हमारे दोस्तों का वो चैनल है, और बनते विजय मैत्रेय काफी अच्छा बोलती है धम्म पे। तो उन्होंने स्टेटस लगाया था, ज्यादा खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा, कम खाओगे तो वीक हो जाओगे, इसलिए सही मात्रा में खाना, यही बुद्ध का मार्ग है। बिल्कुल। और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, सच में लोगों ने धम्मों को इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है, पर है नहीं, सच में बहुत सिंपल है, सरल है, ये जो मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग। मध्यम पटिपदा के ऊपर थोड़ा सा और एक चीज बोलूंगा कि मध्यम पटिपदा जब मार्ग मिला तो सच में बहुत लोग खुश हो गए थे, और ब्रह्म सहपति जिसने बुद्ध को कन्विंस किया था मार्ग हमको देने के लिए, वो खुश होकर बोलने लगा था कि बुद्ध को मध्यम पटिपदा मिल गया है, सच में मिल गया। खुशी की बात है, हम ये खुशी सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसके ऊपर में और बातें करेंगे, पर ये मध्यम पटिपदा जो है बहुत जरूरी है। कृतिका वो बोल रही है, प्लीज आप बताइए। तो ये मध्यम पटिपदा इतना जरूरी है, लेकिन ये है क्या? हाँ, व्हाट इज दिस पाथ? तो मध्यम पटिपदा अगर आपको समझना है तो बाबा साहेब के लैंग्वेज में अगर हम देखना चाहे तो इसको रैशनैलिटी कह सकते हैं, राइट। लेकिन ये आपको समझ में कैसे आएगा कि क्या रैशनल है क्या नहीं है? इसके लिए बुद्ध ने एक मार्ग दिया है, और वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसको पाली में कहते हैं अविराज भास्कर बोल रहे हैं सम्यक मार्ग, एकदम सही पहचाना अविराज भाई, बिल्कुल। थैंक यू। तो इसको अष्टांगिक मग्गो कहा जाता है पाली में, जिसको इंग्लिश में हम 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। यस, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सुत्त, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वो एक्सप्लेन करते हैं कि 2 एक्सट्रीम्स क्या है और मिडिल पाथ क्या होता है, राइट। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वी हैव स्टार्टेड। सेकंड पार्ट में वो बोलते हैं कि ये क्या मार्ग है। तो ये मार्ग जो है वो अष्टांगिक मग्गो है, उसको समझाते हैं। बिल्कुल, क्या है? उसके 8 पार्ट्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक क्रोनोलॉजी हो, इसको एक साथ हमको प्रैक्टिस करना है, राइट। तो ये 8 मार्ग, ये 8 पार्ट्स जो है इस मार्ग के, ये क्या है? पहले है सम्मा दिट्ठी, ठीक है। सम्मा दिट्ठी का मतलब होता है राइट व्यू, राइट परसेप्शन, राइट। सेकंड है सम्मा संकप्पो, संकप्पो मतलब राइट डिटर्मिनेशन, राइट एम, राइट। फिर आता है सम्मा वाचा, राइट स्पीच, आप जो कह रहे हैं वो सही होना चाहिए। हमारी भी वैसी है ना दोस्तों, समावाचा। अगर नहीं होगी तो बताइएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे, ट्राई करते हैं हमारी वाचा को समावाचा बनाए। हाँ। फिर उसके बाद है, अब आपने एक दृष्टि रख लिया, आपने परसेप्शन रख लिया कि मुझे ये करना है, ठीक है। फिर आपने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया कि अच्छा अब ये करना है, तो मुझे अब अपना विल करना होगा कि मुझे ये करना ही है। ये करने के बाद आपने अपने बोली से शुरू की कि अच्छा मैं अभी बोलूंगा कि नहीं ये करना है, तो मैं उसी तरीके से बोलूंगा। फिर 4th जो आता है वो क्या है? वो है सम्मा कम्मंतो। कम्मंतो का मतलब होता है राइट एक्शन,
कि आप जो भी चीज कर रहे हो वो उस डायरेक्शन में फिर उस हिसाब से सही होना चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारा सम्मा कम्मन तो हो, कि इट्स द राइट एक्शन इन द पाथ टू बिकमिंग मोर नॉलेजेबल इन धम्मा एंड बीइंग एबल टू स्प्रेड धम्मा टू पीपल, है ना? तो ये हो गया चौथा, राइट एक्शन। फिफ्थ होता है सम्मा आजीविको, राइट लाइवलीहुड, आजीवो। हाँ, तो ये होता है राइट लाइवलीहुड, कि आप हर दिन या तो आपका जो काम है या तो आप जो भी चीजें कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, ये सही होना चाहिए, राइट? दिस वाज फिफ्थ। हम जो भी पैसा कमाने का हमारा सोर्स है लाइवलीहुड, वो अनवर्चुअस नहीं होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, वो राइटियस होना चाहिए, वो सम्यक होना चाहिए। ये मार्ग बुद्ध ने बताया, बहुत ही सिंपल सी टीचिंग्स है, बहुत सही है ये, बहुत तो अच्छा है। रिवाइज करते हैं बिकॉज वी टीचर्स, तो हम रिवाइज करते हैं। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, राइट? फिर सिक्स्थ होता है सम्मा व्यायामो। व्यायामो का मतलब वैसे तो एक्सरसाइज है, बट व्हेन यू से इट इन इंग्लिश यू से राइट प्रैक्टिस, राइट एंडेवर, राइट एंडेवर। तो राइट एंडेवर, हम आप बताओ। नहीं प्लीज। अच्छा, ओके। तो राइट एंडेवर का मतलब है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, एक तो हो गया लाइवलीहुड, लेकिन आप जनरली भी जो चीजें कर रहे हो, आप जो करने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो, वो सही होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे एफर्ट्स जो है वो सही होने चाहिए। यानी हमने अभी एंडेवर में आलस आता है तो आलस नहीं होना चाहिए। हम लोग वैसे आलस है, हम लोग बहुत फाइट करते हैं आलस को, पर हम सच में कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा काम करें, आलस वगैरह को खत्म करके एकदम एक्टिव हो और उत्साह से भर के अच्छा काम करें, जिससे लोगों का भी अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो। ये राइट एंडेवर ऐसा हो सकता है। यस। और फिर आता है 7 नंबर, जो है सम्मा सती। सम्मा सती को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राइट थॉट्स, राइट माइंडफुलनेस। हाँ, सती मतलब माइंडफुलनेस होता है, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, कि आप जो चीज कर रहे हो वो उसी टाइम पे उसी चीज को करो, बी इन द प्रेजेंट एंड डू इट लाइक इट्स सपोज्ड टू बी डन, राइट? एंड देन फाइनली द eighth spoke of the wheel is सम्मा समाधि। सम्मा समाधि मतलब राइट कॉन्सेंट्रेशन। और ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो चीज कर रहे हो उसमें पूरा डूब के उस चीज को करो, पूरा एफर्ट लगा के उस चीज को करो। और साथ ही साथ यानी इसका एक नेगेटिव मीनिंग है, इसका एक पॉजिटिव मीनिंग है कि सम्मा समाधि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि सम्मा दिट्ठी से लेकर सम्मा समाधि तक हम लोग देखते हैं। इसका यानी एक सम्मा विचार पर, एक सम्यक मार्ग पर बहुत सारी किताबें ऑलरेडी लिखी हुई है, क्योंकि धम्म का जो लिटरेचर है बहुत वास्ट है। धम्म के ऊपर इतनी किताबें लिखी है, उतनी किताबें आज तक किसी और चीज के ऊपर नहीं लिखी है। दिस इज अ फैक्ट दोस्तों, और ये सच में क्रांतिकारी बातें हैं। तो खैर, सम्मा समाधि इतना सही चीज है कि सम्मा समाधि रखने से, बाबा साहेब जैसे बोलते हैं सम्मा समाधि के ऊपर में राइट कंसंट्रेशन, हर समय हमने सम्मा समाधि रखनी है। बिल्कुल। कि जैसे हम लोग इस अष्टांगिक मार्ग को हर समय रिमेम्बर करेंगे, हर समय हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि हर काम हम लोग, हर सोच हम लोग इन सम्मा समाधि, इस सम्यक मार्ग के ऊपर में चल रहे हैं, उसका हर समय ध्यान रखना वो सम्यक समाधि है। इनफैक्ट मैं बुद्धानुस धम्मा से कोट करती हूँ कि बाबा साहेब बहुत सही से उसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि समाधि का मतलब होता है मियर कंसंट्रेशन। मतलब समाधि होता है मन लगाना, किसी चीज में मन लगाना, लेकिन वो काफी नहीं होता है। व्हाट इज नीडेड what is necessary is a permanent turn to the mind. Such a permanent turn can be achieved only by सम्मा समाधि। मतलब आप जिस चीज को मन लगाना जिसको कह रहे हैं, वो सिर्फ उसी टाइम पे लगाने से नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंटली होना होगा। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन डूइंग दैट। आपको कॉन्स्टेंटली चेक करना होगा कि आप जिस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप उसको कर रहे हो कि नहीं। वो कॉन्सेंट्रेशन हर टाइम होना चाहिए। वो होता है राइट कॉन्सेंट्रेशन, वो होता है सम्मा
समाधि। और जैसे यहाँ पर हम लोग अभी अष्टांगिक मार्ग को डिस्कस किए दोस्तों, यानी धम्म चर्चा हम लोग कर रहे हैं। धम्म चर्चा खुद को पावरफुल बनाने के लिए बिल्कुल। हम लोग हर महीने ये धम्म चर्चा करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम खुद को पावरफुल करें, और हमारे साथ में आप लोग भी मिलेंगे। आप भी धम्म चर्चा करिए, आप भी सुत्त का पठन कीजिए, सुत्त को ध्यान में लाइए, और इससे हम अपने माइंड को एम्पावर करेंगे। हम लोग पावरफुल होंगे, उत्साह में होंगे, तो हम दुख को खत्म करेंगे, हम इनजस्टिस को खत्म करेंगे, अन्याय को खत्म करेंगे। ये यानी रास्ता, ये सम्यक मार्ग है जो बाबा साहेब ने हमको दिया है। तो हम लोग ये जो बातें कर, अभी एक गाना करना है ना, तो हम लोग ये जो बातें कर रहे हैं दोस्तों कि पहले हमने बात किया कि मिडिल पाथ क्या है, हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे ताकि ये चीज़ जो है हमारे ध्यान में बैठ जाए। धम्म चर्चा का मतलब तभी होगा। पहले हम लोग मिडिल पाथ के ऊपर में बात किए, उसके पहले हम लोग बात किए थे कि दो एक्सट्रीम होते हैं, यानी धम्मचक्कपवत्त सुत्तन is all about these 3 sections. In first section we have told that we are not saying Buddha has told that there are 2 extremes, and out of those 2 extremes we have to choose the middle path, मध्यम पटिपदा। और मध्यम पटिपदा क्या है? वो ये अष्टांगिक मार्ग है। तो क्या क्या है, एक बार रिवाइज कर लो। समदिट्ठि, सम्मासंकप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, व्यायामो, सम्मासति और सम्मासमाधि। राइट, दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ अष्टांगिक मार्ग। बिल्कुल। तो ये क्या है, मतलब जब बुद्ध, बाबा साहब बोल रही थी मैं, बट बाबा साहब ऑल्सो, जब बुद्ध हमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते हैं, वो क्यों बताते हैं? बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू पुट इन टू प्रैक्टिस। और हमको ये प्रैक्टिस में क्यों लाना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ बेहतर बने। बिल्कुल, किसको नहीं चाहिए कि अच्छा लाइफ जीना है? मेरे को तो लगता है कि मेरा लाइफ अच्छा हो, मैं प्रोग्रेस करूं, मेरा दिमाग बहुत अच्छा हो जाए, मैं अच्छे काम करूं, मैं खुश हो जाऊं, मेरे साथ वाले सब खुश रहें, अच्छा ही तो लगता है। बिल्कुल। तो ये कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? कैसे होगा? गाना गा के बताओ। गाना गाते आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। ठीक है, तो ये गाना जो है एक बौद्धकारो ओरिजिनल गाना है। दोस्तों प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है धम्म चर्चा का, आप लोग अगर मजा ले रहे हैं, आपको कुछ वहाँ से मिल रहा है तो मजा मत लीजिए उसको। धम्म जो है वो सबके लिए है और सबके मंगल के लिए, तो आप दोस्तों को ये शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छा हो। सबका, बाबा साहेब ने इतना मेहनत किया है, लोग बहुत सारी बातें हैं हम करते रहेंगे, पर बाबा साहेब ने ये जो हमको मार्ग दिया, ये हमको अपने तक नहीं रखना है, ये हमको पूरे दुनिया में लेके जाना है। ये मार्ग जो है पूरी दुनिया को अच्छा करेगा, इसलिए प्लीज शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेट द वर्ड ऑफ धम्मा बी देयर एवरीवेयर, स्प्रेड एवरीवेयर, स्प्रेड एवरीवेयर। यस। तो ये गाना जो है इसका नाम है उजियारा गीत। अच्छा, उजियारा गीत, ठीक है, बिल्कुल। उजियारा गीत ये वृतांत ने लिखा है और बौद्धकारो ओरिजिनल है ये। और ये क्यों ज़रूरी है, इसे स्पेशली जब हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करें, ये आपको लिरिक्स से पता चल जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे लाइफ से जो दुख है वो निकल जाए। और दुख, अभी हम आएंगे उस पर, लेकिन दुख बुद्ध बहुत सिंपली कहते हैं कि दुख अविद्या या अविद्या के बारे में, अविद्या से होती है। अविद्या मतलब इग्नोरेंस ऑफ समथिंग, है ना। और पूर्णिमा जो है ये एनलाइटनमेंट का सिंबल है, प्रतीक है। तो अविद्या अगर हटाना है तो अपने आप को एनलाइटन करना होगा, और अपने आप को एनलाइटन करना है तो इस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना होगा। और तो एक जरूरी बात बता दे दोस्तों, अविद्या क्या है, ये एक सेंटेंस में शॉर्ट में समझने के लिए अभी रख देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि अविद्या क्या है। ये बाबा साहेब बोलते हैं कि अष्टांगिक मार्ग का ना पता होना ये अविद्या है। तो ध्यान में रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग जो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं धम्मचक्कपवत्तन सुत्त में, इसका ना पता होना ये अविद्या है। तो शुरू करते हैं। ये तो हमारा, आपको अभी पता चल गया है अष्टांगिक मार्ग क्या है। हाँ। तो आप अविद्या को हटाने के पथ पे हैं। आज हम लाइट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र खिला हुआ होता है और बहुत लाइट होता है। तो आइए गाते हैं तो उजियारा गीत, उजियारे का गीत गाते हैं। अंधकार जब मन से हटे
अंधकार को कोसना मत, अब अत्तदीप जल जाएंगे। मिट जाएगा अंधियारा जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे। और इस मंथली पूर्णिमा धम्म चर्चा जो है, इसके थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं ये हमने पहले ही लिख दिया है गाने में। हम समता सैनिक है, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। तो बाबा साहब ने हमको एक आइडेंटिटी दी थी। वो क्या आइडेंटिटी थी? वो थी समता सैनिक होने की। वी विल बी सोल्जर्स ऑफ इक्वालिटी, सोल्जर्स हु फाइट फॉर इक्वालिटी, राइट? हम वो समता सैनिक है जो गाते सम्यक वाणी, समता की सत्ता लाएंगे हमने मन में है ठानी, राइट? डिटर्मिनेशन। बौद्धकारो दुनिया नहीं, बौद्धकारो दुनिया नहीं, अपने गीतों से बनाएंगे। मिट जाएगा अंधियारा जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे, 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 लाएंगे। तो वाह। उजियारा तभी आएगा जब, अंधेरा तभी हटेगा जब उजियारा हम खुद लाएंगे। दोस्तों और एक बार यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं बोलूं? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बहुत ही जरूरी गाना है। हमने यानी बहुत ही सोच समझ के इसको लिखा है। Of हमने course, नहीं लिखा है। हाँ, तो अंधकार को कोसना मत, अब अत्तदीप जल जाएंगे। हम लोग जनरली देखते हैं कि अंधकार जो होता है, यानी जो भी दुख है, जो भी अन्याय, जो भी नहीं चाहिए वो चीज़, नेगेशन जो है वो ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा वो ज़्यादा होता है कि उससे फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है। उत्साह की ओर हम कम चलते हैं। ये नहीं, वो नहीं, ये ख़त्म, वो ख़त्म। सही बात है, एकदम ज़रूरी बात है, ख़त्म करना ज़रूरी है, नई वाली चीज़ें ज़रूरी होती है, बिल्कुल। पर क्या चाहिए है, कहाँ जाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो और ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग, बाबा साहब ने हमको क्या दिया है, कौन सा मार्ग दिया है, वो जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम चलेंगे नहीं, तो जितना हम लोग गाली देंगे, जितना हम नहीं चाहिए कोसना का जो काम करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए बाबा साहब का ये जो मार्ग है, जो दिया हुआ है, अष्टांगिक मार्ग हमको जो दिया है, उसको फॉलो करने का बहुत ज़रूरत है हमको। तो यही बौद्धकारो बोलना चाहता है कि मिट जाएगा अंधियारा जब हम उजियारा लाएंगे। उजियारा और कोई नहीं लाएगा, हम ही लोग लेके आएंगे। अत्तदीप भव, बाबा साहब बोलते हैं। हाँ, और तो इनफैक्ट कोटेशन आ जाएगा। हाँ, बाबा साहब ये कहते हैं, ये एक स्पीच है उनका, आपको पता होगा, बुद्धा और कार्ल मार्क्स है ना, तो उसमें बाबा साहब ये कहते हैं that it is unnecessary for the Buddhist people to go to Karl Marx to get the foundation. Yes. That foundation is already there, well laid. It is where the Buddha begins his first sermon, the Dhammacakkappavattana Sutta. Now this is important, ठीक है? Therefore, to those who are attracted by Karl Marx, I say, study the Dhammacakkappavattana Sutta and find out what the Buddha says. बिल्कुल, साधु तो साधु साधु। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि जो भी कार्ल मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स की आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं कार्ल मार्क्स की फिलोसॉफी से। आपके अगर दोस्त वगैरह होंगे तो उनको बताइएगा कि बाबा साहब ने ये कहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं जो क्रांति के नाम पे कार्ल मार्क्स को इधर जरूरी लेके आते हैं। कार्ल मार्क्स का जरूरत है। बाबा साहब बोले कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है?